भारत में बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। सरकार ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में इसकी जानकारी दी। सरकार ने साफ कर दिया कि इस बारे में फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्रालय ने लिखित जवाब में यह भी बताया कि सरकार के पास बिटकॉइन का कोई डेटा नहीं है। भारत सरकार बिटकॉइन के लेन देन से जुड़ा कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है। सरकार का यह बयान ऐसे समय आया जब संसद में मौजूदा सत्र में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बिल लाने की तैयारी चल रही है। इस विधेयक में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर लगाम लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके साथ ही ये बिल रिजर्व बैंक की प्रस्तावित डिजिटल करेंसी के लिए जमीन तैयार करेगा। क्रिप्टो करेंसी पर बिल लाने की इस तैयारी की खबर बाहर आने के बाद से कयासों का बाजार गर्म है। ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भारत सरकार प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगा सकती है। हालांकि अभी तक सरकार ने प्राइवेट और पब्लिक क्रिप्टो करेंसी की परिभाषा तय नहीं की है। इस खबर के बाहर आने के बाद बिटकॉइन, इथेरियम समेत लगभग सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी के भाव टूटने लग गए हैं। इससे पहले आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी को देश की माइक्रो इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए गंभीर खतरा बताया था। केंद्रीय बैंक को इनके बाजार मूल्य पर भी संदेह है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने क्रिप्टो करेंसी को अनुमति देने के खिलाफ अपने विचारों को दोहराते हुए कहा था कि यह किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक गंभीर खतरा है, क्योंकि वो केंद्रीय बैंकों द्वारा नियंत्रित नहीं है। 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर झूठे वादे करने और गैर पारदर्शी विज्ञापनों के जरिए युवाओं को गुमराह करने की कोशिशें बंद होनी चाहिए। बैठक में यह तय किया गया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार एक्सपर्ट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार चर्चा करती रहेगी। मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा की गई कि अस्थायी क्रिप्टो मार्केट को मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग का हथियार नहीं बनने दिया जाएगा। सरकार का यह भी मानना है कि क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी तकनीकी है जो लगातार विकसित हो रही है, इसलिए इस पर कड़ी नजर रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बैठक में इस बात पर सहमति बनी कि सरकार इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाएगी वो प्रोग्रेसिव और भविष्य को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे, क्योंकि ये मामला देशों की सीमाओं से ऊपर है। इसलिए वैश्विक साझेदारी और साझा रणनीति भी बनाई जाएगी।